हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग वेक्टर चैप्टर कर रहे हैं। उसके न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है, सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने वेक्टर की थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल के फर्स्ट पार्ट को अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पिछले वीडियोस में जा करके प्ले लिस्ट पूरा बना दिया है, पूरे प्ले लिस्ट में चेक करके और आप बारी बारी पढ़ सकते हैं। यही नहीं, आप प्रत्येक चैप्टर के प्ले लिस्ट को प्राप्त कर लेंगे, जहां पर आपको कंप्लीट चैप्टर एक ही लिस्ट में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। वेक्टर चैप्टर का ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए। कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट सो दैट फॉर अ ट्रायंगल ऑफ साइड ए बी एंड सी कोसाइन cos b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें हम बनाएंगे एक ट्रायंगल जो abc नाम से होगा। ठीक है, बना देते हैं। जी, हम ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। ओके, नाउ ये एंगल ए है, ये एंगल सी है और ये वाला एंगल बी है आपके पास। ए के सामने वाली जो साइड होती है, जो एंगल ए है, इसके सामने की साइड को स्मॉल ए से लिखते हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से लिखते हैं और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से लिखते हैं। ओके, नाउ मान लीजिए डायरेक्शन इनका, तो डायरेक्शन कुछ मानते हैं, जैसे ये आपके पास एक वेक्टर सी है, एक वेक्टर ये ए है इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ऐसे हम वेक्टर के फॉर्म में इसको कंसीडर कर रहे हैं साइड्स को। वेक्टर सी है और वेक्टर ए है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बन रहा है आपके पास ये वेक्टर बी। ठीक है, इस तरह से मान लिया। और मान लीजिए कि ये जो वेक्टर सी और वेक्टर ए है, इनके बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा सपोज। तो यहां पर अपने पास क्या पता चल रहा है, वेक्टर सम से, वेक्टर सम प्रॉपर्टी से इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो वेक्टर बी है वो किसके इक्वल बन पा रहा है, ये बन रहा है वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए के इक्वल। ठीक है, अब क्या करें, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर दे इसका। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या मिलेगा, बी डॉट बी और इधर हो जाएगा सी प्लस ए डॉट सी प्लस ए। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, बी डॉट बी का हो जाएगा बी स्क्वायर, इधर डॉट प्रोडक्ट करिए, देखिए सी का सी से हो जाएगा सी डॉट सी प्लस सी का ए से हो जाएगा सी डॉट ए प्लस ए का सी से करेंगे ए डॉट सी प्लस ए का ए से हो जाएगा ए डॉट ए। ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। फिर ये बी स्क्वायर, देखिए सी डॉट सी है तो सी स्क्वायर हो जाएगा, बट सी डॉट ए और ए डॉट सी दोनों बराबर होते हैं, ये भी आपको याद होगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सी डॉट ए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा। याद रहना चाहिए प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास वेक्टर, कोई वेक्टर पी है, वेक्टर पी डॉट पी होता है तो ये पी स्क्वायर होता है, और अगर आपके पास वेक्टर पी डॉट क्यू होता तो वेक्टर क्यू डॉट क्यू का मतलब होता है पी क्यू कॉस थीटा। इस प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ हम ये भी कम्यूटेटिव लॉ को भी लगा देते हैं, पी डॉट क्यू इक्वल टू होता है क्यू डॉट पी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप लगा करके और ये काम कर रहे हैं। ओके, तो बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2ca और इनके बीच का एंगल, देखिए इनके बीच का एंगल हमने मान लिया है थीटा, कॉस थीटा, और यहां पर प्लस का ए स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये थीटा है, ध्यान रखेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें इन टर्म ऑफ बी निकालना है, इस बात को ध्यान रखिए। तो थीटा किसके इक्वल बनेगा, थीटा ये बन जाएगा आपके पास, ये वाला एंगल बी है, इसका मतलब ये हो जाएगा 180 माइनस बी, रख देंगे। बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2ca को ac भी लिख सकते हो, कॉस 180 माइनस बी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर कॉस 180 माइनस बी। तो याद करो प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा अगर आप करते हो या 180 माइनस एक्स होता है तो ये होता है माइनस का कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी से। तो ये सी स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि कॉस 180 माइनस
एक्स होता माइनस कॉस एक्स, तो 180 माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस बी, यानी माइनस का 2ac कॉस बी प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अपने पास इस तरह से ये रिजल्ट निकल कर आया। इधर मैं लिखता हूं, देखिएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी प्लस ए स्क्वायर। हमें कॉस में रिजल्ट चाहिए, ये रिजल्ट अपने पास ये वाला लाना है जिसे कोसाइन ला कहते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसके साथ हमें कॉस वाला पार्ट इधर ले आना है, 2ac कॉस बी इक्वल टू, इधर बचा क्या, इधर बच रहा है ये वाला पार्ट ए स्क्वायर, ये वाला पार्ट बच रहा है सी स्क्वायर बस। और ये बी स्क्वायर जो है इसको इधर लाएंगे राइट साइड, तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस बी क्या हो जाएगा, 2ac इसके नीचे ही चला आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। यही कोसाइन था है और यही आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके पास, क्या कह रहा है, आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। What are the magnitudes and directions of the vectors I cap plus j cap and I cap minus j cap? ओके, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस को खींच देते हैं, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, एंड दिस इज ओरिजिन। अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आई कैप है और वाई एक्सिस के अलोंग है यूनिट वेक्टर जे कैप। हमको पता क्या करना है, आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप। तो आई कैप और जे कैप इन दोनों का प्लस करना है, तो क्या करना होगा, एक पैरेललोग्राम इस तरह से इसे ड्रा कर लेना होगा। पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे तो ये जो डायगोनल होगा, दिस डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट, ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, ऐसे आपको आई कैप माइनस जे कैप निकालना है, तो क्या करिए, जे कैप का नेगेटिव आप पता कर लेंगे, नेगेटिव जितना ऊपर उतना ये नीचे इधर हो जाएगा, ये माइनस का जे कैप हो जाएगा। अब क्या करना है, आई कैप माइनस जे कैप, तो आई कैप ये रहा, जे कैप ये रहा, इनका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, दिस विल बी आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, तो डायग्राम से आप समझ गए क्या हुआ। अब हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखकर दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम, पहला वेक्टर आपके पास क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना होता है, मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब आप इसका मॉड निकाल लो, आई कैप प्लस जे कैप का। तो मॉड निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए, आई का कोफिशियंट यहाँ 1 होगा, जे का कोफिशियंट 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज रूट 1 प्लस 1 2। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, याद रखना, जब भी निकालते हैं, अगर आपके पास वेक्टर ए इक्वल टू होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई के कोफिशियंट का स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। आगे डायरेक्शन भी बताना है आपको, मैग्नीट्यूड तो निकल आया, डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन निकालने का मतलब होता है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा हो, तो उस केस में थीटा आपको निकालना है कितना होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए यहां पर निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता क्या है, जब आप टेन थीटा निकालते थे तो होता था ए वाई बाई ए एक्स। तो यहां पर उसी तरह से क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास ए वाई है 1 और ए एक्स है 1, तो ये हो जाएगा 1/1।
दैट इज 1, और 1 कितने की वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू होती है, यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री इसके साथ है विद एक्स एक्सिस। ओके, ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद अब आई कैप माइनस जे कैप की बारी है, इसकी बात करते हैं। तो दूसरा वेक्टर ले लेते हैं आई कैप माइनस जे कैप। आई कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड निकालिए। इसका मतलब ये अंडर रूट में बन जाएगा। आई कैप का कोफिशियंट 1, 1 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशियंट भी 1, 1 का स्क्वायर, वो भी -1 है तो -1 का स्क्वायर कर लेंगे। तो कुल मिला के रिजल्ट यही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 2। ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड। ओके, डायरेक्शन, डायरेक्शन बताने के लिए यहां पर ये एंगल निकालना। मान लीजिए ये एंगल जो आपके पास है ये है अल्फा, तो यहां से tan अल्फा अगर निकालेंगे, डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, तो tan अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा, y का कोफिशियंट -1 अपॉन x का कोफिशियंट प्लस का 1 इक्वल टू 1 आ रहा है। बट समस्या यह है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये क्वाड्रेंट आपका ये जो देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये इधर सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इधर थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आती है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ये एंगल लिया जाता है नेगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर जो होता है प्लस, और नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस में होगा। तो यहाँ पर आपके पास ये 1 तो आ रहा है, तो अल्फा आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, बिकॉज अल्फा जो बिलोंग करता है वो किसमें होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण एंगल किस में लिया जा रहा है, माइनस में। वैसे भी बता रखा है एंगल कब प्लस होता है और कब माइनस होता है। ठीक है, तो ये दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकला। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर्स i कैप प्लस j कैप एंड i कैप माइनस j कैप। अभी आपने जो i कैप प्लस j कैप और i कैप माइनस j कैप लिखा, आपको क्या करना, उसी के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाला। कंपोनेंट हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो निकालना सीखा, बट अब हमको कह रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं, वो तो ऑलरेडी दे रखा कि एक 2i कैप है और एक 3j कैप, एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। हमको इसका जो कंपोनेंट निकालना है वो आई कैप प्लस जे कैप के डायरेक्शन में और आई कैप माइनस जे कैप के डायरेक्शन में निकालना। तो पहला काम क्या करना होगा, ये सीखना होगा हमको। हमको करना क्या है, सबसे पहले आई कैप और जो जे कैप है इन दोनों का, पहले आई कैप प्लस जे कैप और आई कैप माइनस जे कैप का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। तो चलिए यूनिट वेक्टर के टर्म में इसका डायरेक्शन हम लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मान लीजिए कि वेक्टर ए स्मॉल लेटर से है आई कैप प्लस जे कैप और वेक्टर बी है आई कैप माइनस जे कैप, ये हमने मान लिया। अब इनके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालें, तो अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो ये होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। इसी तरह से अगर आप डी का यूनिट वेक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अभी इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, ए का मैग्नीट्यूड यहाँ का कोफिशिएंट 1, यहाँ का भी 1, तो ये अंडर रूट 2 इसका भी आता है, और बी का भी यही आया था अभी पिछला क्वेश्चन जो हमने किया उसके अकॉर्डिंग। तो दोनों का मैग्नीट्यूड √2 के बराबर है। तो आपके पास ए कैप क्या आ जाएगा, वेक्टर ए की वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय √2, और बी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाय √2। ठीक है, दोनों के यूनिट वेक्टर्स अपने पास आ गए। ये नाउ आप क्या करना है, आपको
जो वेक्टर ए है इसका कंपोनेंट इनके डायरेक्शन में निकालना है। तो कभी भी अगर आपके पास कोई भी ऐसा आता है कंपोनेंट निकालने का तरीका, तो कैसे निकालते हैं ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एलोंग। सबसे पहले हम वेक्टर ए की बात करते हैं। वेक्टर ए का मतलब आई कैप प्लस जे कैप के डायरेक्शन में बात करते हैं। तो निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ए डॉट जो आपके पास ये यूनिट वेक्टर आया है इसका, और फिर यहां पर होता है यूनिट वेक्टर, ये तरीका होता है। याद रख लीजिए अच्छे से इसको, ताकि कोई दिक्कत ना हो। आपको क्या करना है, वेक्टर और जो यूनिट वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। इसके बाद डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट ए कैप का वैल्यू आया है आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय √2। साथ ही साथ ए कैप की वैल्यू फिर से रखना है आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय √2। ये कैलकुलेट करते हैं इसको, क्या आता है देखते हैं। ये √2 और ये √2, तो ये 2 हो गया, तो 1/2 में आगे कर देता हूं। फिर देखिएगा क्या बनता है, 2 और यहां पर कितना है 1, 2 इंटू 1 यानी 2 हो गया, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, 2 प्लस 3। ये डॉट प्रोडक्ट हो गया आई का आई के साथ और जे का जे के साथ। आई डॉट आई 1 होता, जे डॉट जे 1 होता। फिर क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ पर बच रहा है आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, ये √2 हो गया 2। तो इस तरह से अपने पास क्या निकल कर आया, वेक्टर ए डॉट ए कैप इक्वल टू आ गया आपके पास 2 प्लस 3 5, 5/2 आई कैप प्लस जे कैप। ये आपके पास पहला आंसर हुआ। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग स्मॉल ए यानी आई कैप प्लस जे कैप, ये आपके पास आंसर आया। नाउ अब आपको दूसरा काम करना है। दूसरे वाले पार्ट के लिए क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी कैप क्या हो जाएगा। अगर बी कैप के अलोंग आपको निकालना है तो उस केस में आपके पास बनेगा वेक्टर ए डॉट बी कैप बी कैप। याद कर लीजिए, कभी भी किसी भी वेक्टर के ये आपको कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में निकालना हो तो ये तरीका होता है निकालने का। तो क्या हो जाएगा ये, तो करें क्या, जो वेक्टर ए है उसका बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, देखिए 2 1 जा 2 और -3 1 जा 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 - 3 नीचे √2, और ये बी की वैल्यू है कितना, आई कैप माइनस जे कैप बाई √2। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ए और बी कैप का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ करके दिखाया, वहां लिखा नहीं है मैंने। तो ये 2 - 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, तो -1/√2, √2 हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट के आंसर कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दे रखा है। ठीक है, तो पहला काम तो इनका रिजल्टेंट निकाला जाए। आपके पास रिजल्टेंट जो होगा दोनों का आर से लिखते हैं। रिजल्टेंट आर का मतलब दोनों का प्लस, ए प्लस बी। वैल्यू रख लीजिए, वेक्टर आर इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 2i कैप -6j कैप -3k कैप प्लस बी की वैल्यू है 4i कैप प्लस 3j कैप -k कैप। दोनों को प्लस करते हैं,
प्लस करने का तरीका आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ प्लस कर दीजिए। 2 4 6 6 आई कैप -6 + 3 यानी कि माइनस का 3 जे कैप और -3 -1 यानी -5 सॉरी -4 के कैप। -3 -1 क्या होता है 4 -4 ठीक है। तो ये रिजल्टेंट आ गया। आपको क्या करना है यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू दिस रिजल्टेंट। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या हो जाएगा अगर आप यूनिट वेक्टर निकालते हो, यूनिट वेक्टर निकालना है अगर आपको, तो यूनिट वेक्टर को अगर मैं किसी भी लेटर से लिख लूं, जैसे मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूं स्मॉल आर कैप से, तो स्मॉल आर कैप का मतलब क्या हो जाएगा वेक्टर आर बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड पहले निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आई के साथ जो है प्रोडक्ट वो निकाल दीजिए, यानी कोफिशिएंट 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 9 16 कितना हो जाएगा 16 + 9 25 25 + 30 55 + 6 41 √41 आया। तो यहाँ पर आर कैप आपके पास क्या जगह पहले वेक्टर लिख लो 6 आई कैप -3 जे कैप -4 के कैप डिवाइड बाई √41 दिस इज आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, कह रहा है फाइंड 6 नहीं 5 होगा, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा भाई यहाँ स्केलर और वेक्टर दोनों प्रोडक्ट यानी डॉट भी निकालना है और क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी आप स्केलर प्रोडक्ट जिसे कहते हो स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है और निकालना आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्या हो जाएगा वेक्टर ए की वैल्यू है 3 आई कैप -4 जे कैप +5 के कैप डॉट वेक्टर बी की वैल्यू है वेक्टर बी है 2i -2 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप। ठीक है तो a डॉट बी इक्वल टू 3 का यहाँ -2 से 3 2 जा 6 -6 i डॉट आई 1 होता है -4 और यहाँ +1 यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा 5 -3 यानी -15 हो जाएगा। आई को आई के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के साथ प्रोडक्ट करते हैं और याद रखते हैं कि आई डॉट आई बराबर 1 होता है, जे डॉट जे बराबर 1 होता है, के डॉट के बराबर 1 होता है। ठीक है चलिए ये काम तो हो गया। तो ए डॉट बी आपके पास निकल कर आ गया कितना 6 + 4 10 10 और 15 25 माइनस का 25 ये आ गया डॉट प्रोडक्ट इनका। अब आपको निकालना इनका वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं चलिए। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के लिए यानी ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको क्या करना है डिटरमिनेंट का यूज करना है। पहले लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है इसके बाद क्या करेंगे वेक्टर ए की वैल्यू को रख देंगे कितना है कोफिशिएंट को 3 -4 5 3 -4 5। इसके बाद बी को रख देना है कोफिशिएंट सिर्फ -2 1 और -3। इस तरह से हमने कोफिशिएंट्स को रख दिया। अब इसके बाद इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आई कैप लिखेंगे पहला, तो आई कैप जिस रो और जिस कॉलम में पड़ेगा उसको छोड़ देंगे।
बचेगा क्या, देखो ये छूट गया, ये छूट गया, बचा क्या आपके पास, ये -4, 5 और 1 और -3। एक बार मैं लिखकर दिखा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना बचे। देखिए, सबसे पहला काम, आई कैप लिखेंगे और ऐसे एक डिटर्मिनेंट बना लीजिए, -j कैप लिखेंगे, एक डिटर्मिनेंट बना लीजिए, फिर +k कैप लिखेंगे, ऐसे डिटरमिनेंट, ठीक है, प्लस माइनस प्लस साइन रखना है। आई कैप जब लेंगे, आई कैप को छोड़ दीजिए जिस रो और कॉलम में हो, बाकी सब लिख दीजिए। ये आई जे के हट गया और ये 3 और -2 हट गया, बचा क्या, -4, 5, 1, -3। जे कैप के लिए जे कैप जिस रो कॉलम में पड़ता है उसको हटा दो, ये ऊपर वाला पूरा हट जाएगा और ये -4 और 1 वाला हट जाएगा, बचेगा 3, 5, -2, 3 माइनस का। के कैप के लिए ये और ये हट जाएगा, यहाँ बचेगा 3, -4 और फिर यहाँ पर -2 और 1। नाउ आई कैप, देखो इसका प्रोडक्ट करेंगे, -4 और -3 का गुणा हो जाएगा 12 और माइनस लगाएंगे बीच में, इसका 5 और 1 का हो जाएगा 5। माइनस जे कैप के लिए इसका 3 और -3 हो जाएगा -9, माइनस लगाएंगे 5 और -2 -10 हो जाएगा, तो माइनस माइनस +10 हो गया। के कैप के लिए 3 1 जा 3, -4 2 जा 8, तो 12 -5 हो जाएगा 7, 7 आई कैप, यहाँ 10 -9 यानी कि 1, तो ये माइनस का जे कैप रहेगा और ये हो जाएगा 3 -8 यानी -5 का के कैप। दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से तभी कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने स्केलर और वेक्टर दोनों प्रोडक्ट ज्ञात कर दिए और कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए इसमें, बहुत ही आसान है। अगला सवाल बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सो दैट वेक्टर्स a इक्वल टू 4 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप आर परपेंडिकुलर, फाइंड आल्सो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो पहले दिखाना कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होता है, a डॉट b इक्वल टू 0 होता है। तो सबसे पहला काम a डॉट b निकालते हैं, तो a डॉट b निकाल ले, या फिर आप cos थीटा भी निकाल के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालिए, वेक्टर a यानी 4 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप, डॉट वेक्टर b है i कैप प्लस का 2 j कैप माइनस k कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 4 और यहां पर है 1 यानी कि 4, -1 और यहाँ +2 यानी कि माइनस का 2, के को कैसे करेंगे, 2 और -1 यानी कि माइनस का 2, तो 4 -2 4 होता, 4 - 4 हो गया 0, तो a डॉट बी 0 आ गया। a डॉट बी 0 होना क्या बताता है, ये बताता है कि वेक्टर a जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर b के। तो ये पहला बात प्रूव हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट पर इनका आपको क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट भी निकालना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का तरीका अभी हमने सीखा था, क्या होता है, वेक्टर ए लीजिए क्रॉस वेक्टर बी निकालिए, ये वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। क्या करेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप लिख लेंगे। इसके बाद वेक्टर ए के सभी कोफिशिएंट्स को लिखेंगे, 4 -1 2, 4 -1 2। वेक्टर बी के यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का कोफिशिएंट 2 और के कैप का कोफिशिएंट -1, ये रख लेंगे। इसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने का तरीका अभी मैंने बताया था, तो अब डायरेक्ट करना सीखिए, आई कैप को छोड़ दीजिए, यानी आई कैप जिस रो कॉलम में पड़े उसको छोड़ दो, इसका इधर 1 और -1 हो जाएगा 1, बीच में माइनस लगाओ, 2 और 2 हो जाएगा 4, प्रोडक्ट करना होता है। ठीक है, माइनस लगाएंगे, जे कैप लिखेंगे, जे कैप जिस रो कॉलम में पड़े उसको छोड़ दो, ऊपर वाला और ये बीच वाला छोड़ देंगे, इधर 4 और -1 का प्रोडक्ट -4, बीच में माइनस लगाएंगे, 2 और 1 का प्रोडक्ट हो जाएगा 2, प्लस के कैप लिखेंगे, तो ये के कैप जिस रो और कॉलम में पड़े उसको छोड़ दीजिए, 4 2 जा 8
माइनस देखिए -1 और 1 हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस +1। एक बार फिर से चेक करना जरूरी है। आई कैप जिस रो कॉलम में पड़ा उसको छोड़ दिया, -1 और -1 हो जाएगा 1, बीच में -2, 2 जा 4। माइनस जे कैप के लिए ये 4 और -1 -4 हो जाएगा, फिर 1 और 2 हो जाएगा 2, बीच में माइनस होता है। ठीक है, के कैप के लिए 4 2 जा 8 और -1 और 1 और -1 यानी प्लस का 1। ठीक है, तो अपने पास ए क्रॉस बी कितना आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। देखिए 1 -4 होता है -3 आई कैप, और -4 -2 -6, और ये आगे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 जे कैप। इसके बाद 8 + 1 9 के कैप, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट। चलिए अगले सवाल पर बढ़ें। कह रहा फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए और वेक्टर बी। देखिए जब कभी भी ऐसा सवाल आए कि आपको यूनिट वेक्टर निकालना, दो वेक्टर दिए उनकी दोनों के परपेंडिकुलर निकालना, तो आपको क्या करना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और उन्हीं का यूनिट वेक्टर निकाल देना, जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो इनका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनता है वेक्टर, यही होता है ए क्रॉस बी। अगर आपके पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो इस डायरेक्शन में आपको निकालना होता है यूनिट वेक्टर। तो क्या करें, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, ए क्रॉस बी। ठीक है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना सबसे आसान होता है। ए की वैल्यू रख दो यहाँ पर, कोफिशिएंट्स को 3 1 2, बी में है 2 -2 एंड 4। ठीक है, इसके बाद इसे एक्सपेंड करिए। आई कैप लिखेंगे, आई कैप जिस रो और कॉलम में पड़े उसको छोड़ दो, क्या बचेगा मैं बताता हूँ किसको किसको छोड़ना है, ध्यान से समझ लो। आपको ये वाला पार्ट हटाना है और ये वाला पार्ट हटाना है। इन दोनों को हटाने के बाद देखिए 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, -2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4, माइनस लगाएंगे यहाँ पर 2 और -2 का -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस लगाएंगे, बीच में जे कैप लिखेंगे, साइन याद रखना, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये ध्यान रखें। तो जे कैप के लिए ये जे कैप जिस रो और कॉलम में पड़े छोड़ दो, या 4 3 जा 12 -2 2 जा 4, प्लस के कैप लेंगे, के कैप के लिए ये और ये छोड़ दीजिए, बचेगा 3 2 जा 6, माइनस का बीच में -2 1 जा 2, 4 4 8 होता है 8 आई कैप, 12 -4 यानी कि 8, -8 जे कैप, और 6 और 2 8 होता है यानी -8 के कैप। यहाँ पर 8 8 आ रहा है, 8 को चाहो तो कॉमन कर लो, बचेगा क्या, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ये आपके पास वेक्टर ए क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस बी। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर एन कैप से लिख दे, एन कैप का मतलब हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ही होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, निकाल देंगे, ये आपके पास यूनिट वेक्टर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो एन कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी आपके पास आ चुका है 8 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड निकालना, तो 8 आपके पास बाहर है, बाहर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आई का कोफिशियंट 1, जे का कोफिशियंट -1 और यहाँ के का कोफिशियंट -1। ठीक, इसके बाद एन कैप इक्वल टू, इस 8 से 8 हटा दीजिए, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और नीचे
1 + 1 + 1 यानी √3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। देखिए आपके पास वेक्टर कह रहा है कि ऐसा निकालो जो दोनों वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ उसका मैग्नीट्यूड 12 है। तो पहला काम क्या करिए, ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, अर्थात ए क्रॉस बी निकाल के उसका आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। इसके बाद 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 12 हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालिए। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। ए के कोफिशिएंट्स को लिखिए 2 3 -2, बी के कोफिशिएंट्स को 6 5 एंड -2। अब आई कैप कॉमन, यानी आई कैप लेंगे तो आई कैप जिस रो और कॉलम में पड़े उसको हटा दो। यहाँ 3 2 जा 6 वो भी माइनस का, बीच में माइनस, 5 2 जा 10 वो भी माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस। माइनस लगाएंगे, जे कैप लेंगे। जे कैप के लिए देखिए ये और ये बीच वाला पार्ट और ये ऊपर वाला पार्ट हट जाएगा, इधर 2 2 जा 4 वो भी माइनस का 4, फिर -2 और माइनस प्लस का 6, तो 6 2 जा 12 -12, तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। प्लस के कैप लेंगे, जब के कैप लेंगे ये छोड़ देंगे और ऊपर वाला पार्ट छोड़ देंगे। 2 5 जा 10 -6 3 जा 18, यहाँ 6 3 और ये 2 5। ठीक है, तो ये देखिए 10 -6 होता 4, 4 आई कैप, 12 -4 8, -8 जे कैप, और 10 -18 यानी -8, -8 के कैप। ये आ गया। इसमें से चाहो तो 4 कॉमन कर लो, क्या बचेगा, आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप। ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी। यूनिट वेक्टर निकालिए एन कैप। एन कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी आया 4 टाइम्स ऑफ आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप। मैग्नीट्यूड निकालना, तो 4 जो है इसका ये तो बाहर ही रखिए, यहाँ आई का कोफिशियंट 1, जे का कोफिशियंट -2 होल स्क्वायर, और के का कोफिशियंट -2 इसका भी होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास एन कैप आ जाएगा आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप डिवाइड बाई 1 + 4 + 4, 4 4 8 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप बाई 3, ये निकल कर आया आपके पास 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। 9। अब आपके पास क्वेश्चन कहा था कि मैग्नीट्यूड 12 होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड 12 होना चाहिए, यानी रिक्वायर्ड वेक्टर अगर आप इसको किसी से भी लेटर से लिखते हो, मान लेते हैं कि इस वेक्टर को मैं लिख रहा हूं लैम्डा से, तो ये क्या हो जाएगा, 12 टाइम्स ऑफ एन कैप। मैग्नीट्यूड 12 होना चाहिए, तो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्शन के लिए हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप डिवाइड बाई 3, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 4 आई कैप -4 2 जा 8 जे कैप -4 2 जा 8 के कैप। दिस इज आंसर। ठीक, तो क्या देखा, ये वेक्टर खुद ही था, जो ए क्रॉस बी आपके पास आया था, यही वाला वेक्टर खुद ब खुद वही रिजल्ट बनकर आ गया, यही आंसर इसका आ गया, दैट इज ए क्रॉस बी। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी, ये खुद ही वो वेक्टर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए।
देखो क्वेश्चन कह रहा फाइंड आउट द एरिया पैरेललोग्राम whose adjacent sides are I cap plus 2j cap plus 3k cap and minus 3i cap minus 2j cap plus k cap। देखो यहां पर मैं कुछ फार्मूला लिख देता हूं, दो फार्मूले हैं जो कि याद रखिएगा। अगर आपके पास कहे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। और अगर आपसे कहे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको निकालना का एडजेसेंट साइड दे रखा हो तो यह होता हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। बस इतनी बात याद रखिए, काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो सबसे पहला काम ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी, यहाँ पर साइड मैंने स्मॉल लेटर से मान लिया तो स्मॉल लेटर लिख लेता हूं, कोई बात नहीं। तो आपके पास वेक्टर ए है पहला साइड, इसको लिख देते हैं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और जो वेक्टर बी है वो है आपके पास माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी आपके पास क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। कोफिशिएंट लिखिए 1 2 3, पहले वेक्टर का दूसरे का -3 -2 एंड 1। एक्सपेंड करिए आई कैप, ये और ये छूट जाएगा, 2 1 2 -3 2 6 -6 आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। माइनस जे कैप लिखेंगे, जे कैप वाला ये पार्ट छोड़ देंगे, 1 -9 यानी +9 हो जाएगा। प्लस के कैप लिखेंगे, के कैप के लिए ये और ये छूट जाएगा, -2 माइनस प्लस 2 3 6 8 आई कैप -10 जे कैप और +4 के कैप। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया पैरेललोग्राम मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि रख लीजिए वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16। तो टोटल कितना हो जाएगा ये देखिए, 60 + 10 70, 70 यानी 80 180। तो ये कितना हो सकता है भाई, स्क्वायर रूट निकालना है आपको इसका, तो 180 को लिख सकते हैं आप स्क्वायर रूट के टर्म में लिखे, तो चलिए लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। 9 × 4 कितना हो जाएगा, ×5 लिख सकते हैं ना। तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और √5, 3 2 6 6 √5, ये इसका आंसर हो जाएगा। 6 √5 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट उम्दा क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं। प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल ABC sin A by A इक्वल टू sin B by B इक्वल टू sin C by C, इसको कहते हैं साइन रूल। जैसे आपने कोसाइन रूल किया उसी तरह से ये साइन रूल होता है। इसको करने के लिए सबसे पहला काम एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। चलो ट्रायंगल बना लेते हैं, ड्राइंग करते हैं एक ट्रायंगल की ABC। इस तरह से ए बी और ये सी ट्रायंगल ले लिया। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ठीक है, डायरेक्शन लेना है, ए का डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ ले ले, बी इधर ले लेते, सी इधर ले लेते, इस तरह से। तो देख रहे हो कि जैसे वेक्टर ए गया फिर बी फिर सी, ये क्लोज फॉर्म बना रहा है, इसलिए आप यहां पर क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए
प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। कभी भी आपके पास ऐसा है कि एक वेक्टर ऐसे हो, एक ऐसे हो, एक ऐसे हो, एक ऐसे हो, तो इनका सम होता है 0। अगर आपके पास ये वेक्टर ए है, बी है, सी है, ये डी है, अगर क्लोज इस तरह से फॉर्म कर लें तो इसमें याद रखिएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 वेक्टर होता है। ओके, यहाँ पर भी याद रखिएगा ये 0 वेक्टर है। कभी भी आपके पास ऐसा है तो इस बात को याद रखना। कभी कभी होता है कि जैसे लिखना आता है वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे आपके पास आ गया, इसका वैल्यू निकालना। तो देखो ए बी प्लस बी सी, बी और बी कॉमन है, इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो ए सी, और सी ए, तो ए सी और सी ए की बात करें तो डायरेक्शन यहाँ पर चेंज कर दो तो यहाँ पर साइन माइनस आ जाएगा, इस वजह से ये क्या आ जाता है 0 वेक्टर। समझ में आया? तो इस तरह से क्लोज सर्किट बनाने यानी क्लोज फॉर्म करने वाले वेक्टर जो होते हैं वो सबका सब रिजल्टेंट क्या होता है, इसका 0 होता है। उसी प्रकार से इस ट्रायंगल में भी क्या आ गया, 0। ना, अब आगे का काम जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपको क्या चाहिए, एंगल ए बी और सी इनमें रिलेशन चाहिए ही चाहिए। कैसे किया जाए जिससे काम हो जाए, तो यहां पर बारी बारी से कुछ काम करना होता है। जब तक बारी बारी से काम नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। देखो यहां पर सबसे पहला काम एक बार करिए, क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर बी। आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, इसका आप क्या करिए, क्रॉस प्रोडक्ट करिए विद वेक्टर बी दोनों साइड। ठीक है, ये इसको इक्वेशन 1 मान कर, तो ये बनेगा आपके पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बी और इस प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी, और 0 वेक्टर का चाहे जिससे प्रोडक्ट करोगे सब 0 ही मिलता है। ओके, नाउ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस बी 0 होता है किसी वेक्टर का, उसी से क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, प्लस सी क्रॉस बी। यानी कि अपने पास क्या पता चला कि ए क्रॉस बी इक्वल टू, अगर ये इधर आएगा तो माइनस का सी क्रॉस बी हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए क्रॉस बी इक्वल टू, इसको इंटरचेंज कर दो तो साइन चेंज हो जाएगा, बी क्रॉस सी। एक पार्ट ये आपके पास आया, ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना आ गया, बी क्रॉस सी। ठीक है, आगे देखिए, इस पार्ट को मैं हटा देता हूं जरा अपनी सुविधा के लिए। देखिए इसके बाद क्या करना है, एक बार आपने बी से किया है, अब इस बार सी से करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी जो है इक्वल टू कितना है, 0 वेक्टर। अब मैं दोनों साइड सी से क्रॉस प्रोडक्ट इसका करता हूं, तब क्या बनता है, देखिए ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी, और 0 क्रॉस सी का मतलब 0। तो ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी 0 होता है। किसी वेक्टर का उसी से क्रॉस प्रोडक्ट करते तो 0 होता है, बिकॉज दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं। हर एक वेक्टर अपने आप के पैरेलल, इसी वजह से उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहां से आप लिख सकते हो ए क्रॉस सी इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस सी, और इसको लिख सकते हो माइनस सी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी। ये माइनस माइनस हट जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट में ये आ गया कि सी क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस सी। अगर हम इसको स्टार मान ले एक और इसको मान ले डबल स्टार, तो दोनों से क्या दिखाई पड़ रहा है, हमको दोनों से दिखाई पड़ रहा है फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, क्या दिखाई पड़ रहा है हमको कि ए क्रॉस बी इक्वल टू है बी क्रॉस सी
इक्वल टू है सी क्रॉस ए। लिखा ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल और बी क्रॉस सी क्रॉस ए के इक्वल हो गया। तो चाहो तो एक बार और आप ऐसे भी करके देख सकते थे, तो भी रिजल्ट आपको ऐसे मिलने वाला है। अगर ये इक्वल है तो इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल ही होने वाला है। ठीक, अब देखो ए क्रॉस बी आपके पास क्या बनेगा, ध्यान से देखना। ए क्रॉस बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी ए बी साइन थीटा। साइन एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच एंगल देखिए, वेक्टर ए ये रहा और वेक्टर बी ये रहा, इनके बीच का एंगल क्या हो गया, ये सी हो। इक्वल टू बी क्रॉस सी करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी साइन, बी और सी के बीच एंगल, ये वेक्टर बी है ये सी है, इनके बीच का एंगल है ये ए। सी क्रॉस ए करेंगे तो ये हो जाएगा सी ए साइन एंगल बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच का एंगल ये बन रहा है बी। ठीक है, इसको क्या करिए एबीसी से डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग बाय ए बी सी क्या बनेगा, ए बी साइन सी डिवाइड बाय सी, ए बी सी इक्वल टू बी सी साइन ए डिवाइड बाय ए बी सी इक्वल टू सी ए साइन बी डिवाइड बाय ए बी सी। ए बी यहां कट जाएगा, यहां बी सी कट जाएगा और यहां पर सी ए कट जाएगा, क्या बचेगा, बच जाएगा आपके पास साइन ए। देखो पहले मैं ए वाले पार्ट को लिखता हूं, साइन ए और नीचे यहां पर क्या बचेगा, स्मॉल ए। बी वाले पार्ट को लिखता हूं साइन बी और नीचे इसके क्या बच रहा है बी, और फिर साइन सी बाई सी। यही आपको सिद्ध करना था, यही साइन रूल होता है। ठीक है, तो साइन रूल भी इस तरह से प्रूव हो गया। उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कह रहा अ फोर्स ऑफ माइनस एफ के कैप एक्ट्स ऑन ओ द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि ओरिजिन पर फोर्स ये लग रहा है। फाइंड द टॉर्क अबाउट अ पॉइंट 1 कॉमा माइनस 1। ओके, सबसे पहला काम एक डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से। ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस। फोर्स जो लग रहा है माइनस एफ के, यानी कि ये इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, यहां पर फोर्स लग रहा है माइनस एफ के कैप। ठीक, ये जो फोर्स लग रहा है ओरिजिन पर लग रहा है और आपको टॉर्क निकालना है अबाउट अ पॉइंट 1 कॉमा माइनस 1, एक्स पर 1 वाई पर -1, यानी कि कहीं पर पॉइंट बनेगा, उस पॉइंट पर आपको, अब यहाँ पर ये नेगेटिव एक्सिस इसका होगा, यहाँ पर कहीं पर पॉइंट होगा ये 1 कॉमा -1। और अगर आप वेक्टर में लिखते हो इसको आर कैप से या वेक्टर आर से, तो ये हो जाएगा आपके पास आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप, यानी ये आपके पास पॉइंट हो जाएगा। इसके अबाउट आपको क्या करना है, टॉर्क निकालना है, तो यही आपका यहाँ पर ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। ठीक, तो वैल्यू रख लो, आर की वैल्यू और एफ की वैल्यू, और उत्तर निकल आएगा। ठीक है, आर आपके पास आया है आई कैप माइनस जे कैप, क्रॉस एफ आया है माइनस का एफ इंटू के कैप। तो माइनस एफ बाहर कर देते हैं, के कैप करेंगे तो देखिए आई क्रॉस के माइनस जे क्रॉस के, ये बनेगा आपके पास। तो माइनस एफ याद करो, आई कैप जे कैप और के कैप के लिए, आई से जे से के से आई। जब आप आई से के की तरफ आ रहे हो तो एरो के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, इसलिए माइनस का जे कैप हो जाएगा। माइनस जे क्रॉस के जब कर रहे हो तो सीधा आ रहे हो, इसलिए माइनस का आई कैप हो जाएगा। तो माइनस आप बाहर कर सकते हो इसमें से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ आई कैप प्लस जे कैप, ये इसका
आंसर हो जाएगा। दिस इज टॉर्क। ठीक, आज का आखिरी क्वेश्चन कह रहा, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज आर कैप दे रखा है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर। फोर्स F इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट, कैलकुलेट इट्स वेक्टर मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो किसी पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, फोर्स दे रखा है, आपको वेक्टर मूवमेंट अर्थात टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। तो निकालते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप। कोफिशिएंट्स को लिख लीजिए, पहले आर है तो आर लिखना 3 2 3, 3 2 3। फिर एफ है तो एफ के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे 2 माइनस 3 एंड 4। फिर एक्सपेंड कर देंगे आई कैप, आई जिस रो और कॉलम पर है उसको छोड़ दो, 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9, माइनस 9 होगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे, जे कैप लिखेंगे, जे जिस रो और कॉलम में पड़े छोड़ दो, 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा। प्लस के कैप लिखेंगे, के कैप जिस रो कॉलम में पड़े छोड़ दो, 3 3 जा 9 वो भी माइनस का, माइनस 2 2 जा 4। 8 प्लस 9 17 होता, 17 आई कैप, 12 माइनस 6 यानी कि 6 जे कैप और 9 4 13 माइनस का 13 के कैप। दिस इज टॉर्क न्यूटन मीटर। ओके, टॉर्क तो कैलकुलेट हो गया, यानी वेक्टर मूवमेंट निकल आया। मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना, तो मैग्नीट्यूड निकाल दो, आई यानी 17 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 13 का स्क्वायर। तो इतना तो आप कैलकुलेट करके आंसर लिख सकते हो, तो इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। और उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यहाँ से आपका वेक्टर चैप्टर खत्म होता है। वेक्टर चैप्टर अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि यही आपका मेन बेस होता है। अगर ये तैयार है तो फिजिक्स की लगभग आधी प्रॉब्लम तो आपकी खत्म ही हो जाएगी। हर एक पॉइंट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए। ठीक है,